श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। संसार तुम्हें तभी तक रोक सकता है जब तक तुम स्वयं रुकने का निर्णय न ले लो। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। हर दिन परिश्रम का एक नया अध्याय लिखो। कठिनाइयों को अपनी शिक्षा समझो। धैर्य को अपना साथी बनाओ। सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ कर्म का साक्षी हूं। यही विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाता है वह अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव करता है। द्वेष और ईर्ष्या केवल मन को अशांत करते हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखो। क्षमा को अपनी शक्ति बनाओ। करुणा को अपना स्वभाव बनाओ। दूसरों के सुख में अपना सुख खोजो। ऐसा हृदय मुझे अत्यंत प्रिय है। यही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मार्ग कठिन लगे तब पीछे मुड़कर मत देखो। प्रत्येक कदम तुम्हें मंजिल के निकट ले जा रहा है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। असफलता से सीखो। निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। निरंतर आगे बढ़ते रहो। समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अवश्य लेगा। अंत में सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यही कर्म का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्मों से होती है, शब्दों से नहीं। इसलिए ऐसे कार्य करो जिनसे समाज का कल्याण हो। सत्य और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो। दूसरों का विश्वास बनाए रखो। अपने वचनों का सम्मान करो। सेवा को अपना धर्म बनाओ। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म ही तुम्हारी अमर पहचान बनेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय है कि प्रत्येक परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जो हो चुका है उस पर शोक मत करो। जो आने वाला है उससे भय मत करो। वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो। विश्वास के साथ जीवन जियो। शांति स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर आएगी। यही योग का वास्तविक अनुभव है। यही आत्मिक आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा स्वतंत्र मनुष्य है। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन संतोष मन को पूर्ण बना देता है। लोभ से दूर रहो। परिश्रम से प्राप्त फल में प्रसन्न रहो। कृतज्ञता का भाव रखो। अपने जीवन को सरल बनाओ। यही स्थायी सुख का मार्ग है। यही आत्मिक समृद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में सदैव अच्छे विचारों का स्वागत करो। नकारात्मक सोच तुम्हारी शक्ति को कम कर देती है। आशा का दीप कभी मत बुझने दो। हर सुबह नई प्रेरणा लेकर आती है। अपने सपनों को कर्म से जोड़ो। निरंतर सीखते रहो। ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। यही सकारात्मक जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। विनम्रता महानता का प्रथम चरण है। अभिमान मनुष्य को अकेला कर देता है। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाता है। मधुर वाणी अपनाओ। सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो। अपने आचरण से उदाहरण बनो। यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। यही धर्म की सुंदरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कठिनाई के पीछे ईश्वर का कोई न कोई शुभ उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए संकट आने पर धैर्य रखो। अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। कर्म करते रहो। समय तुम्हारे पक्ष में अवश्य बदलेगा। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यही प्रकृति का नियम है। यही जीवन का सत्य है। यही मेरा अमर संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे सत्कर्म लोगों के हृदय में जीवित रहें। प्रेम बांटो। सत्य का साथ दो। सेवा को अपना धर्म बनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। हर प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखो। मन को निर्मल रखो। यही मोक्ष का मार्ग है। यही भगवत गीता का सनातन और अमर उपदेश है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। जो साहस के साथ उनका सामना करता है वही अंत में विजयी होता है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें योग्य बनाने आते हैं। अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। प्रत्येक कर्म को पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता मुझे सौंप दो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस हृदय में करुणा का वास होता है वहां मेरा निवास होता है। दूसरों के दुख को समझना ही सच्ची मानवता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करो। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे मत खो। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में आशा जगाओ। यही मेरी सच्ची भक्ति है। यही जीवन का सर्वोत्तम कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि छोटी छोटी बाधाएं तुम्हें विचलित न कर सके। हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परिश्रम को अपना साथी बनाओ। असफलताओं से सीखो। निराशा को अपने पास मत आने दो। विश्वास के साथ कर्म करते रहो। समय तुम्हारे प्रयासों का सम्मान करेगा। अंत में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यही कर्मयोग की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है परंतु वही मनुष्य को स्थायी सम्मान दिलाता है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित है। इसलिए सदैव सत्य का साथ दो। अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखो। ईमानदारी से जीवन जियो। धर्म का पालन करो। मैं सदैव सत्य के साथ रहने वालों की रक्षा करता हूं। यही जीवन का अमर सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अनेक विवादों से बच जाता है। मधुर शब्दों से कटु हृदय भी पिघल जाता है। सोच समझकर बोलो। सत्य बोलो पर प्रेम के साथ बोलो। किसी का अपमान मत करो। सम्मान देने वाला ही सम्मान पाता है। विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर नया दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। बीती हुई गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने कर्म, अपने विचार और अपने चरित्र को पवित्र रखता है। धन और पद कुछ समय के लिए साथ रहते हैं लेकिन अच्छे कर्म और उत्तम चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। इसलिए सदैव धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को सत्य, धैर्य और संयम से जोड़ लेता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई अधिक समय तक टिक नहीं सकती। परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन आत्मविश्वास और विश्वास कभी नहीं बदलना चाहिए। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम्हारा उद्देश्य पवित्र होगा तब सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी। क्रोध से बचो, अहंकार से दूर रहो और प्रेम को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके भीतर संतोष है वही वास्तव में समृद्ध है। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता लेकिन संतोष हर इच्छा को शांत कर देता है। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ और किसी से ईर्ष्या मत करो। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लो। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जलाता है वही संसार को भी प्रकाशित करता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की शांति में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जो व्यक्ति संघर्षों से भागता नहीं वही जीवन में महान बनता है। हर चुनौती तुम्हारे साहस की परीक्षा है। धैर्य रखो क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है।
अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यदि मन भटकता रहेगा तो जीवन भी भटक जाएगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने मन को सकारात्मक दिशा दो। ध्यान, संयम और सत्संग से मन शांत होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसी के सहारे आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम्हारा व्यवहार मधुर होगा तब संसार भी तुम्हारे प्रति मधुर हो जाएगा। विनम्रता मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। अहंकार हर रिश्ते को कमजोर करता है, जबकि प्रेम उन्हें मजबूत बनाता है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा में ही महानता है। जो स्वयं को सुधारता है वही समाज को भी बेहतर बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है। यह हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य सिखाता है। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य जीवन की प्रगति को रोक देता है, जबकि परिश्रम सफलता का मार्ग खोल देता है। हर दिन को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करो और कभी पीछे मत हटो। समय के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। आत्मबल वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं समाधान खोजता है। अपने भीतर विश्वास जगाओ और भय को अपने पास मत आने दो। ईश्वर हमेशा उसी का साथ देते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन ही सबसे सफल जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। यदि आज तुम्हें कठिनाइयां मिल रही हैं तो धैर्य रखो और अपने कर्मों को सुधारो। किसी का बुरा मत सोचो और किसी के साथ अन्याय मत करो। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। जो धर्म का साथ देता है उसका साथ स्वयं ईश्वर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जो प्रेम बांटता है उसे जीवन भर सम्मान मिलता है। घृणा केवल दुख देती है, जबकि प्रेम सुख और शांति देता है। अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति प्रेम का भाव रखो। यही सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है वही जीवन का वास्तविक आनंद जानता है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। किसी भी स्थिति में अपना धैर्य मत खो। विश्वास रखो कि हर कठिन समय एक दिन समाप्त होगा। ईश्वर पर भरोसा रखकर कर्म करते रहो। तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। मनुष्य को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे संस्कार जीवन को महान बनाते हैं। दया, क्षमा और प्रेम मानवता की पहचान है। गीता का प्रत्येक उपदेश जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। यही कारण है कि इसका महत्व कभी कम नहीं होता। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है वही सच्चा सुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम को महान गुण बताया है। मनुष्य को हर कार्य पूरे समर्पण से करना चाहिए। कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। जीवन में सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी से प्राप्त सफलता सबसे अधिक सम्मान दिलाती है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह बताती हैं कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति अभी प्रकट होनी बाकी है। विश्वास रखो, हर तूफान के बाद नया सवेरा अवश्य आता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग खोजो, लेकिन अपने संकल्प को कभी मत छोड़ो। दृढ़ निश्चय ही महान सफलता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा को कभी मत छोड़ना। यही 3 गुण मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। जो इनका पालन करता है उसका जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं बल्कि उसके कर्म चलते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे सत्कर्मों को याद करें। धर्म, सेवा और प्रेम से भरा जीवन ही सबसे सफल जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा अंततः समाप्त हो जाती है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही मनुष्य को सम्मान, शांति और स्थायी सफलता प्रदान करता है। अपने कर्मों को सदैव ईमानदारी से करो और किसी के साथ छल मत करो। ईश्वर सत्य का साथ देने वालों की रक्षा स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से भविष्य अवश्य बदल जाता है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जो व्यक्ति आज का सही उपयोग करता है वही आने वाले कल का निर्माता बनता है। विश्वास और परिश्रम मिलकर हर असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जो दूसरों का सम्मान करता है उसे भी संसार से सम्मान मिलता है। नम्रता से बोला गया एक मधुर शब्द अनेक कटु शब्दों पर भारी पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को गिनने से पहले अपने भीतर झांको। स्वयं को सुधारने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। आत्मचिंतन से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी आशा का दीपक बुझने मत देना। सबसे घना अंधकार भी सूर्योदय को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार कठिन समय भी तुम्हारी सफलता को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, चाहे वह बात सुनने में कठिन ही क्यों न लगे। जो केवल प्रसन्न करने के लिए असत्य बोले वह मित्र नहीं हो सकता। अच्छे लोगों की संगति तुम्हारे विचारों को श्रेष्ठ बनाती है और श्रेष्ठ विचार तुम्हारा भविष्य बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और धैर्य बुद्धि को उज्जवल बनाता है। जब भी क्रोध आए कुछ क्षण मौन रहो और अपने मन को शांत करो। शांत मन से लिया गया निर्णय सदैव श्रेष्ठ होता है। संयम ही सच्ची शक्ति का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज उसका फल नहीं मिला तो समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने प्रयासों को मत रोको। जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है वही अंत में सफलता के शिखर तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण होगा, तब तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का अनुभव होगा। सेवा और करुणा जीवन को पवित्र बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय केवल मन की कल्पना है। जब तुम अपने भीतर बसे ईश्वर पर विश्वास कर लेते हो, तब भय स्वयं समाप्त होने लगता है। साहस वही नहीं जो कभी डरता नहीं, बल्कि वह है जो डर के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसने संघर्ष का स्वाद चखा हो। बिना परिश्रम के मिली वस्तु का मूल्य अधिक समय तक नहीं समझ आता। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो।
दया और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके जीवन में सुख स्वयं चलकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का चयन सोच समझकर करो। एक मधुर वचन टूटे हुए मन को जोड़ सकता है और एक कठोर वचन अच्छे संबंधों को भी समाप्त कर सकता है। इसलिए सदैव प्रेम और सम्मान के साथ बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रखो कि परिस्थितियां भी तुम्हें विचलित न कर सकें। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन अपने सपनों को अवश्य प्राप्त करता है। निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर अपार शक्ति और विशाल हृदय हो। द्वेष को छोड़ दो, क्योंकि वह सबसे पहले तुम्हारे अपने मन को दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश विद्यमान है। जो दूसरों का सम्मान करता है वह वास्तव में ईश्वर का सम्मान करता है। प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सफल जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिश्रम और सच्ची निष्ठा का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, परिवर्तन कर्म से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना सबसे बड़ा पुण्य है। उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं सरल हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में सदैव शुभ फल प्राप्त होते हैं। उनका सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है। उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। कभी उनका दिल मत दुखाओ। प्रेम से उनकी सेवा करो। कृतज्ञ बने रहो। संस्कारों को जीवन में अपनाओ। यही सच्चा धन है। यही सुख का आधार है। यही सनातन संस्कृति की महिमा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है। यह हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ता है। जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य का त्याग करो। परिश्रम को अपनाओ। अपने हर क्षण का सदुपयोग करो। ज्ञान अर्जित करते रहो। सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। यही उज्जवल भविष्य का मार्ग है। यही श्रेष्ठ जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। आत्म सुधार ही सबसे बड़ी साधना है। हर दिन अपने भीतर एक नया गुण विकसित करो। क्रोध को त्यागो। अहंकार से दूर रहो। प्रेम और क्षमा को अपनाओ। यही मन की पवित्रता है। यही आत्मा का सौंदर्य है। यही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हारा मन दृढ़ है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने संकल्प को कभी कमजोर मत होने दो। हर परिस्थिति में साहस बनाए रखो। ईश्वर पर भरोसा रखो। अपने कर्म पूरे मन से करो। सफलता निश्चित है। विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यही आत्मविश्वास का फल है। यही जीवन का प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इसे व्यर्थ के विवादों और चिंताओं में नष्ट मत करो। प्रेम से जियो। सत्य के साथ चलो। धैर्य बनाए रखो। संतोष को अपनाओ। दूसरों की भलाई में अपना सुख खोजो। ईश्वर का स्मरण करते रहो। ऐसा जीवन ही सफल कहलाता है। यही भगवत गीता का अमर संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक पवित्र यात्रा है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जो हर परिस्थिति से सीख लेता है वह कभी असफल नहीं होता। अपने मन को निर्मल रखो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य पर अटल रहो। ईश्वर का स्मरण तुम्हें हर कठिन मार्ग पर शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा विश्वास स्वयं पर और परमात्मा पर अडिग होता है तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। भय केवल मन की कल्पना है।
साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने में समय व्यर्थ मत करो, अपने गुणों को बढ़ाने में समय लगाओ। जो व्यक्ति स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाता है वही जीवन में महान ऊंचाइयां प्राप्त करता है। आत्म सुधार ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह दीपक है जो कठिन से कठिन अंधकार में भी प्रकाश देता है। जो व्यक्ति अधीर होकर निर्णय लेता है वह अवसर खो देता है। शांत मन और धैर्य से लिया गया हर निर्णय तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि किसी दुखी के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। सेवा का प्रत्येक कार्य सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जो दूसरों के जीवन में मुस्कान लाता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने शब्दों को मधुर बनाओ, क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। प्रेम से कही गई बात कठोर हृदय को भी बदल सकती है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, लेकिन सत्य को प्रेम के साथ प्रस्तुत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचो कि तुम्हारा कर्म धर्म और सत्य के अनुरूप है या नहीं। यदि तुम्हारा मार्ग सही है तो लोगों की आलोचना तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए संघर्षों से घबराओ मत, उन्हें अपने विकास का अवसर समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास उपलब्ध साधनों का सम्मान करता है उसके जीवन में समृद्धि स्वयं बढ़ने लगती है। संतोष में ही वास्तविक सुख छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखो। उनके आशीर्वाद में अद्भुत शक्ति होती है। जो अपने जीवन में कृतज्ञता रखता है उसे ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो कि आज तुमने कितना अच्छा कर्म किया। यदि हर दिन एक अच्छा कार्य करोगे तो पूरा जीवन पुण्य और आनंद से भर जाएगा। छोटे छोटे सत्कर्म ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में भी होती है जो तुम्हें मजबूत, विनम्र और अनुभवी बनाती है। हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखाता है, इसलिए यात्रा का भी सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध के समय मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। कुछ क्षणों का धैर्य अनेक वर्षों के पश्चाताप से बचा सकता है। अपने मन को शांत रखो और निर्णय हमेशा विवेक से लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होता है उसके जीवन में भी सुख बढ़ता है। ईर्ष्या केवल मन को अशांत करती है। प्रेम और शुभकामनाएं ही सच्चे संबंधों की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करो। आज का परिश्रम ही कल की सफलता बनता है। आलस्य से दूर रहो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में कभी किसी के प्रति द्वेष मत रखो। द्वेष सबसे पहले तुम्हारी अपनी शांति को नष्ट करता है। क्षमा करना सीखो।